गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है तो अभी मैंने आज शैम्पू किया है। तो अभी मैं छत पे जाऊंगी, पहले कपड़े फैलाती हूँ और कपड़े इधर मैं जो हाथ से धोती हूँ तो उनको ड्रायर में डाल के इधर डालती हूँ। क्योंकि बाहर फैलाने में ये होता है कि अभी ज़्यादा तेज़ धूप तो आती नहीं है, फिर वो शाम को उतारने का झंझट। इसमें ये होता है कि दूसरे दिन उतारो, मतलब बार बार ऊपर चढ़ने का झंझट नहीं होता। और वैसे भी ये फ्लोर तो हमारा खाली रहता है। बस अब छत पे आ गई हूँ। अब थोड़ी देर छत पे धूप में रहूँगी। और अभी की जो धूप होती है उसमें थोड़ी देर का मतलब आधे घंटे तो कम से कम मैं धूप में रुकती हूँ। क्योंकि धूप में रहना मतलब थोड़ी देर ही सही, हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मतलब जैसे घर के अंदर धूप नहीं आती है तो छत पे चले जाएं, बाहर चले जाएं, लेकिन धूप में थोड़ी देर टाइम ज़रूर स्पेंड करें। खास करके छोटे बच्चे अगर हैं तो धूप में ज़रूर उनको थोड़ी देर के लिए ही बाहर ज़रूर निकालें। और मैं इसी बहाने यश को लेके आ जाती हूँ क्योंकि ये तो आना ही नहीं चाहता रहता है। खैर मैं अब नीचे आके मैंने जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट लंच सब बनाया था। उसके बाद जो मेरे पास अभी टाइम है तो उस टाइम पे मैं अभी नेल पेंट का काम कर रही हूँ। क्योंकि नेल पेंट का ये हो जाता है ना कि आलस आता रहता है और आधे से ज़्यादा जब उतर जाता है फिर याद आता है। और नेल पेंट तो मतलब अगर खुद घर का काम करते हैं जैसे बर्तन और झाड़ू पोछा वगैरह, तो नेल पेंट का तो आप कह ही नहीं सकते कि कितने दिन तक टिकेगा। लेकिन वही है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लगाते रहना चाहिए। तो मैं अभी 3-4 कलर निकाल के बैठी हूँ, लेकिन लगाऊंगी वही जो पिछली बार लगाया था वही। क्योंकि लाइट कलर में ये होता है ना कि अगर उतर भी जाए ना नेल पेंट थोड़ा बहुत तो उतना ऑड नहीं लगता। डार्क कलर में ये होता है कि थोड़ा सा हट जाए तो बहुत ही अजीब लगने लग जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाते समय, पहले भी मैं ऐसे करती थी कि जल्दबाजी होती थी उसमें क्या करती थी, जो नेल पेंट थोड़ा सा उतर रहा होता था उसके ऊपर फिर से लगा लेती थी, तो फिर वो अजीब सा लगता था, पैची पैची। और फिर जैसे कोई काम करना होता था तो फिर वो अजीब सा मतलब ख़राब हो जाता था बहुत जल्दी में। खैर ये चलता रहता है। और अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने स्टूडियो। तो ये है मेरे स्टूडियो का हाल। तो जिन लोगों को पता है कि मतलब जिन लोगों ने देखा है मेरा स्टूडियो तो उन्हें लगता होगा कि हाँ ये अच्छा लगता है देखने में। लेकिन जब हम कोई वीडियो का वो करते हैं तो उसके बाद की ये दुर्गति है, और इससे भी ज़्यादा कई बार दुर्गति हो जाती है। तो ये तो एक वीडियो शूट के बाद का ये हाल था। और कई बार जैसे कि 2-3 एक दिन में करना होता है अगर हॉल वाली वीडियो, तो मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उसको समेटने में ऐसे हिम्मत ही नहीं पड़ती रहती है। तो जैसे कि साड़ी का मैंने किया था, तो ये मेरे ख्याल में एक आध दिन में आएगा ये, या हो सकता है कि जब ये ब्लॉग मैं अपलोड करूँ तो वो पहले आ चुका हो। तो फिर ब्लाउज़ के मैं सारा लेके आई थी जिसमें ब्लाउज़ वगैरह रखती हूँ, तो उसमें ये हो जाता है ना कि कब कौन सा पहनना पड़े, तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा निकाल के रख लेती हूँ। क्योंकि साड़ी के साथ जो साड़ी का हॉल करना है तो ब्लाउज़ तो सिले हुए आते नहीं हैं, तो अपने ब्लाउज़ ही उसके साथ वो करने होते हैं। तो खैर मैं इनको समेट रही हूँ। और अभी ये पूरा रूम अभी नहीं दिख रहा, अभी मैं दिखाऊंगी। क्योंकि ये साइड में, मेरे राइट साइड में जो ज्वेलरी वगैरह मैं पहनती हूँ, कुछ आर्टिफिशियल है कुछ गोल्ड की भी है इसमें, तो वो सब भी ऐसे ही बिखरे हुए हैं। तो फिर मैंने कमल जी को बोल दिया था कि आप इसको मत टच करना, नहीं तो अगर वो हटाने लगे तो क्या पता कुछ गुम हो जाए। तभी मैंने कहा कि मुझे जब टाइम मिलेगा मैं ही कर लूँगी। और ये कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि वीडियो बनाने के बाद फिर मन नहीं करता तो एक आध दिन ऐसे ही रह जाता है अगर कोई नई वीडियो नहीं बनानी हो। और इधर फ़ोन पे मेरा जूम का वो चल रहा है, मीटिंग चल रही है। तो उसमें कैमरा मैंने वो कर रखा है, कैमरा और माइक म्यूट कर रखा है। बस आवाज़ सुनाई दे रही है तो मैंने सोचा एक साथ ही कर लूँ ये, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। और ये साड़ी है, इसको मैं कोशिश कर रही हूँ फ़ोल्ड करके सही से रखने का, क्योंकि ये रखने का फिर वो बहुत झमेला हो जाता है। देखती हूँ अगर हो पाता है ठीक है, नहीं तो फिर कमल जी करेंगे। क्योंकि साड़ी वगैरह बहुत ही सही से वो फ़ोल्ड करते हैं, मतलब वो कोई भी काम सही से कर लेते हैं मेरे से सही से।
बस ये हो चुका है। और ये मीटिंग भी मेरी मैं एग्ज़िट कर रही हूँ क्योंकि ये ख़त्म हो चुकी है। और ये सामने शीशा है तो शीशा देख के ये हो जाता है ना, शीशा अगर दिख जाए तो कुछ ना कुछ आदमी कर ही लेता है जिसको नहीं भी डांस आता है। और ये सारी कंघी यहाँ पे पड़ी है, और जब मैं नीचे देखती हूँ तो नीचे कंघी मिलती नहीं रहती है। खैर अब झाड़ू लगा लेती हूँ। ये यश से मैंने मंगाया था झाड़ू, और भागता कैसे है ये। और जल्दी जल्दी झाड़ू वगैरह लगा के, और फिर अभी कारपेट तो इधर नहीं बिछाऊंगी मैं, वैसे ही कमरा मैं बंद ही रखती हूँ, थोड़ी देर सुबह और शाम के लिए खोलती हूँ ताकि धूल ना आए इसमें। बस अब नीचे जाऊंगी और नीचे जाके देखती हूँ, थोड़ा सा मुझे काम है। और जो लोग कोई भी टाइप की वीडियो करते हैं, चाहे हॉल वीडियो करते हैं या DIY वीडियो करते हैं, उसके बाद जो घर का कबाड़ा होता है ना, तो वही लोग जानते हैं। तो अगर आप लोग इसमें से कुछ बनाते हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसके बाद की सफाई में बहुत टाइम लगता है। और मैं नीचे आई हूँ तो नीचे कमल जी आ चुके हैं, ये सब लेके आए हैं नीचे। ये क्या है, खजूर है, और ये कच्ची हल्दी है। कच्ची हल्दी आप लोग पूछ रहे थे ना, तो ये इस टाइप की होती है। तो ये जनरली मिल जाती है, वैसे आपको रिलायंस फ्रेश में मिल जाएगी या लोकल मार्केट में मिल जाएगी, सब्जी मंडी में मिल जाएगी। नहीं मिले तो जो सूखी हुई हल्दी होती है उसको आप चक्की से पिसवा लें। और ये आंवला है, आंवले का सीज़न है, तो आंवला जब तक आपको फ्रेश मिल जाए तो खाते रहना चाहिए। और ये है कुछ सामान जिसमें ये लाहौरी नमक वगैरह और चावल का आटा और जो पॉपकॉर्न वगैरह के पैकेट ये है। तो वो मतलब कुछ कुछ ऐसा सामान होता है ना जो चांदनी चौक जाते रहते हैं कमल जी तो लाते हैं। और फिर आने के बाद कमल जी अपना जो उनका नित्य का कार्यक्रम होता है बुक पढ़ना, उसमें लगे हुए हैं। और मैं थोड़ा सा, मुझे काम था तो वो कर रही हूँ। और पीछे कपड़े रखे हुए हैं तो वो भी थोड़ा फ्री होके फिर उनको फोल्ड करूँगी मैं। पहले ही कर लूँ इधर का। अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तभी मैं इसके ऊपर एक और ब्लैक जैकेट पहन रही हूँ ताकि ठंड कम लगे। अब मैं किचन में जा रही हूँ, तो किचन में पहुँच चुकी हूँ। और मैंने ये स्वीट कॉर्न बनाने के लिए थोड़ा मतलब 5 से 7 मिनट इसको उबाला था। तो स्वीट कॉर्न उबल चुके हैं। तो ये डिपेंड करता है कैसी क्वालिटी, अगर अच्छी क्वालिटी है तो 5 मिनट बहुत है। तो ये उबल चुके हैं। इसका जो पानी है इसको मैं इसके ऊपर जो जाली वाला इस टाइप का वो होता है स्ट्रेनर, वो डाल के फिर मैं इसमें से पानी निकाल दूँगी, जो भी एक्स्ट्रा पानी है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही हेल्दी स्नैक्स आइडिया है। और सबसे अच्छी बात है कि खाने में चटपटा लगता है और हेल्थ के लिए भी ठीक है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक, आप कोई भी नमक ऐड कर सकते हैं जो आप खाते हो। उसके बाद पिसी हुई काली मिर्च, इससे इसका टेस्ट काफ़ी चटपटा हो जाता है। और थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और चाट मसाला, तो चाट मसाला अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दें और थोड़ा सा जीरा पिसा हुआ डाल दें। तो चाट मसाला मैंने डाल दिया है। और उसके बाद कटा हुआ धनिया पत्ता, तो ये भी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी ये स्वीट कॉर्न तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ इटालियन सीजनिंग, जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट इसका और डिफरेंट हो जाता है। और नींबू इसमें निचोड़ रही हूँ मैं। तो बस नींबू वगैरह निचोड़ने के बाद ये तैयार हो गया, बहुत ही ईजी और क्विक स्नैक्स। और ये हमारे घर में सबको ही पसंद है। और अभी ठंड के मौसम में तो ये लगता है ना कि मतलब कुछ भी ऐसा हो जो खाने में अच्छा लगे और जल्दी बन जाए, जिसमें ज़्यादा पानी वगैरह ना छूना पड़े। और ये मैं उस समय बहुत खाती थी जब मैं ऑफिस से आते समय मेट्रो में मिलता था ये, मतलब मेट्रो के पास जो शॉप्स होती हैं उसमें। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी खाना वाना हो चुका है। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये हल्दी जो होती है, जो कच्ची हल्दी में लेती हूँ तो वो कैसी होती है। तो ये रहा, तो अभी मैंने आपको दिखाया था ना जो सामान में जो हल्दी थी, कच्ची हल्दी को, तो ये है। इसको मैंने छीला हुआ है, 1 इंच का टुकड़ा है और ये गुड़ है। तो अगर आप गुड़ के साथ देते हैं तो जैसे शरीर में ज़्यादा पित्त वगैरह नहीं बढ़ेगा। और सबसे अच्छी चीज़ है हल्दी का कि ये आपका कोई जैसे शरीर में ब्लॉकेज हो जाता है, जैसे सांस लेने में हम लोग को दिक्कत होती है, कई बार ऐसा होता है ना कि फैट चढ़ जाता है हर जगह या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उसको भी बहुत हद तक ये रिड्यूस करता है। क्योंकि मुझे मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी थी, जैसे मेरे पैर और हाथ में जैसे ही प्रॉब्लम हुई, मतलब अर्थराइटिस की, उसके बाद मुझे ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होने लगी। तो मैंने हल्दी लेना शुरू किया, तो उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला। अगर आप शुगर की दवाई ले रहे हैं या बीपी की दवाई ले रहे हैं, तो अगर आप हल्दी साथ में ले रहे हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अपना शुगर वगैरह रेगुलर चेक करें। क्योंकि अगर आप हल्दी लेते हैं तो
मतलब जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ शुगर भी होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल कर देता है, बैलेंस कर देगा। तो हो सकता है आपको दवाई लेने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर आप रेगुलर दवाई तब भी लेते रहेंगे तो फिर कम हो सकता है ज़्यादा, तो वो आप चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि हाँ बराबर है, नॉर्मल है, तो फिर आपको मतलब दवाई धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं। तो खैर वो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। और जिन लोगों को बीपी वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी हल्दी लें, तो अपना बीपी जो भी है मॉनिटर करते रहें। और उसके अलावा जैसे कि अभी मैं ले रही हूँ, मेरे जो पेन वगैरह की वजह से, एक तो मेरा पहले ही स्लिप डिस्क की वजह से हाथ पैरों में जो भी दर्द था, उसके बाद अर्थराइटिस की वजह से, तो उसमें भी जैसे कि हल्का फुल्का दर्द हो शरीर में तो आप ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है, टॉक्सिन्स वगैरह जम जाते हैं, तो हल्दी उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। तो खैर आप जब हल्दी लेंगे तो आपको समझ आएगा इसका मतलब इसका फ़ायदा क्या है। और दूसरी बात है, अगर आपका हाल फिलहाल में ही कोई सर्जरी होने वाली है तो उस केस में ना लें, और अपने हिसाब से देख के आप ले सकते हैं कि आपको ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हल्दी का मुझे एक और बेनिफिट लगा कि इससे आपको वेट रिडक्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप अपनी सुविधा, अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं। सुबह अगर आप लेना चाहें खाली पेट तो ये ले सकते हैं, गुड़ के साथ ले सकते हैं। और रात को जैसे मैं अगर लेती हूँ तो मैं हल्दी का जो पाउडर होता है उसको गर्म पानी के साथ लेती हूँ। तो वो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे तो वो ले सकते हैं। तो खैर आज का दिन तो मेरा कोई खास नहीं गया, तो अभी जा रही हूँ मैं बस मुंह पे जो लगाना है, मुझे तेल वेल चपोड़ना है तो वो लगाऊंगी, और उसके बाद सोने की तैयारी। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, बहुत सारी बातें हो गई, तो मिलती हूँ फिर किसी नए ब्लॉग में या किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।